ये जैसे मैं कांटा खींचूंगा, आप देखें वो बाहर लाइन चेंज होगी इसको, ये और ये इसको आप ये कांटे को ये लॉक करता है, पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक सिस्टम। आज मैं आपको पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन और साफ तरीन रेलवे स्टेशन दिखाने लगा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेहलम रेलवे स्टेशन की। ये 19वीं सदी की इजाद है और अंग्रेज़ों ने इसे बनाया था, और ये ज़्यादा बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था शुरू में ये आर्मड फोर्स के लिए, क्योंकि इधर से आर्मी वालों की काफ़ी नकलो हरकत होती थी, तो उसके लिए। फिर बाद में उसके सामान के उसमें सामान वगैरह उनका आ जाता था, मिनीशन वगैरह जो भी चीज़ें होती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूँ राशिद चौधरी और आज मैं आपको पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन और साफ़ तरीन रेलवे स्टेशन दिखाने लगा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेहलम रेलवे स्टेशन की। साफ़ कितने, जब मेरे अकब पे भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा साफ़ सफाई का निज़ाम है। मज़ीद जेहलम रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री क्या है, कब से बना और आजकल के दौर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या मॉडर्न फैसिलिटीज़ आप कह सकते हैं यहाँ पे मुनस्सर हैं, वो जानते हैं यहाँ के जो भी वर्किंग पीपल है वहाँ से। और इसके अलावा जो जेहलम रेलवे स्टेशन कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि ये इशारे कैसे काम करते हैं, ट्रेन की पटरियाँ जो कि शिफ्ट किया जाता है, लीवर वगैरह जो अक्सर आपने देखा होगा कैसा काम करता है, ये सब कुछ जानते हैं। जी तो नाज़रीन, अभी मेरे साथ हेड टिकट कलेक्टर साकब मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री क्या और आज का रेलवे स्टेशन में कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साकब भाई कैसे हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि जेहलम रेलवे स्टेशन कब बना था? ये 19वीं सदी की इजाद है और अंग्रेज़ों ने इसे बनाया था, और ये ज़्यादा बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था शुरू में ये आर्मड फोर्स के लिए, क्योंकि इधर से आर्मी वालों की काफ़ी नकलो हरकत होती थी, तो उसके लिए। फिर बाद में उसके सामान के उसमें सामान वगैरह उनका आ जाता था, मिनीशन वगैरह जो भी चीज़ें होती थी, और उसके बाद फिर इसको ना मुसाफिरों की सहूलियात के लिए इसको फिर डेवलप किया गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब इस पे ये है कि बेहतरी मज़ीद इसमें आ रही है इस चीज़ में। तो अच्छा, ये 19वीं सदी में बना तो काफ़ी पुराना हो गया है, कम से कम 150 साल हो गए होंगे। तो उसके बाद इसकी कोई रेनोवेशन वगैरह भी हुई है या वैसे ही ये बिल्डिंग वगैरह तब की बनी हुई है? नहीं, बेसिकली तो ओवरऑल जो है वो ज़्यादातर तो जो अंग्रेज़ दौर की बनी थी वही है, लेकिन इसमें मज़ीद अमेंडमेंट हुई हैं। पहले उस दौर में ये रिजर्वेशन ऑफिस हमारे नहीं होते थे, बुकिंग ऑफिस भी, ये भी अभी नए सिरे से बने हैं। उसके बाद काफ़ी और वेटिंग रूम वगैरह भी काफ़ी जो हैं ये उसके बाद ही बने हैं अभी। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि रोज़ाना कितनी ट्रेनें जेहलम रेलवे स्टेशन से गुजरती हैं? तकरीबन जो गाड़ियों का जिनका स्टॉपेज है ना, वो तकरीबन मैक्सिमम 18-19 ट्रेनें हैं। 19 ट्रेनें तकरीबन 19-20 बनती हैं मैक्सिमम, अप डाउन दोनों साइड की। और जो मुसाफिर हैं, क्या आपको इनका कोई अंदाज़ा शुमार पता है कि मुसाफिर कितने मुसाफिर हैं जो जेहलम रेलवे स्टेशन को इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना? रोज़ाना की बुनियाद पे कम अज़ कम 500-600 के करीब मुसाफिर जो है ना इस फैसिलिटी से महफूज हो रहे हैं, यानी कि महफूज हो रहे हैं उसको, यानी कि आने जाने की, पिंडी जाने लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा के लिए जो है ना, वो तकरीबन मैक्सिमम जो है ना वो 500-600 के करीब है। और ईद के दिनों, फिर जिन दिनों की ये छुट्टियों वगैरह होती हैं, उन दिनों में ये कम अज़ कम 800-900 के करीब भी पहुंच जाता है। मुझे बताइएगा कि मॉडर्न कौन सी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो जेहलम रेलवे स्टेशन पे मुसाफिरों को मिलती हैं? अभी फ़िलहाल हाल ही में तकरीबन कोई 5-6 महीने हुई हैं राब्ता सिस्टम रेलवे ने लॉन्च की है। उसका ये मकसद है कि आप घर बैठे ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा मज़ीद जो अभी ये है कि हमारी रिजर्वेशन ऑफिस में उन्होंने लगाया है, LCD वगैरह लगाई है, और एक सिस्टम लगाया है कि आप खुद ही यानी कि उसकी बुकिंग कर सकते हैं। और उसकी पेमेंट का जो है मेथड वो इजी पैसा, जैज़ कैश, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। उसके अलावा वेटिंग रूम बने हैं हमारे, ये 4 वेटिंग रूम है। ये VIP रूम है। ये जो पहले VIP रूम है, इसमें जो भी बंदा आएगा मुसाफिर जिसके पास AC क्लासेस की बुकिंग होगी, ठीक है, वो आएंगे, टिकट चेक कराएंगे, फिर हम उनको ये वेटिंग रूम अलाउ करते हैं उस। जी। तो जो पैसेंजर्स है कितनी देर के लिए स्टे कर सकते हैं वेटिंग रूम में? वेटिंग रूम में गाड़ी के आने तक स्टे होता है। जब बाज़ दफ़ा ये होता है कि गाड़ी कोई आधा पौना घंटा लेट भी हो सकती है, लेकिन ये है कि मैक्सिमम राइट टाइम पे आती हैं, तो वो ज़्यादा मुसाफिर आधा घंटा पौना घंटे के दौरान ही होता है इधर। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रेलवे स्टेशन की बताइए। इसके अलावा कुछ टेक्निकल चीज़ें आगे जाके देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे जैसे कि ये पटरियाँ वगैरह हैं,
लीवर्स लगे होते हैं, जो रेलवे स्टेशन के जो साइंस होते हैं, इशारे वगैरह होते हैं, उनको कैसे चेंज किया जाता है, उनको क्या मकसद होते हैं, ये सारी चीज़ें आगे जाके जानते हैं। सर ये जेलम की एक कैबन है, यहाँ पे ये 32 लीवर की फ्रेम है और 28 लीवर हैं। इनमें एक लीवर स्पेयर होता है हमारे पास, ठीक है, अगर कोई लीवर टूट जाए उसके लिए ये लगाया जाता है, इसको स्पेयर लीवर बोलते हैं। तो ये आप साइड पे कैबन है जेलम की। तो ये जो ब्लैक कलर के होते हैं इनको कांटा बोला जाता है, और ये लाग बार हैं साथ इनके, ये कांटे को लाग करते हैं। तो ये सिग्नल हैं रेड कलर के, ये जो बाहर लगे हुए हैं आपके पास, इनको हम स्टार्टर एडवांस सिग्नल बोला जाता है ये इनके लिए। और ये जो 2 सिग्नल हैं इसमें ये ग्रीन है, ये आउटर और वार्नर है, वो जो बाहर दूर लगे हुए हैं। तो जब ये इसको इंटरलॉक सा सिस्टम है, इंटरलॉक है ये सारा, कैबन बोला जाता है इसको। तो जब हम सिग्नल डाउन को स्लाट आते हैं उसके मुताबिक सारा ये वर्क होता है, ये जो इस मुताबिक सारा ये वर्क काम करती हैं ये। तो अगर आपने 2 नंबर गाड़ी लेनी, डाउन गाड़ी आ रही है, तो उसके लिए इसमें ये रूट बनाया जाता है। ये जैसे मैं कांटा खींचूंगा आप देखें वो बाहर लाइन चेंज होगी, इसको ये और ये इसको आप ये कांटे को ये लॉक करता है, तो पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक सिस्टम ये सारा। और ये जो है इनको ये पुल बार बोलते हैं। ये जो वो आउटर वार्नर है ये होम के सिग्नल के लिए सर्दी गर्मी में ये बराबर करता है, इसको पुल बार बोलते हैं। जब डाउन होता है तो ये जो 3 सिग्नल वो आपको नजर आ रहे हैं, उसमें ये 2 नंबर का जो सिग्नल है वो होम लूप गाड़ी के लिए है, जो स्टॉपर गाड़ी होती है। जो मेन होम है वो थ्रू गाड़ी जाती है, उसके साथ वारन लगता है, वो थ्रू गाड़ी जाएगी। जो 4 नंबर होम है वो गुड्स का है, जो गोल निशान साल है वो गुड्स का है, जो माल गाड़ी हमारे पास, उसके लिए 4 नंबर लाइन बोला जाता है, ये उनके लिए डाउन होते हैं।